हेलो स्टूडेंट्स, अब आप लोग ये बनी बना लीजिए। फिगर इट आउट 8 पेज नंबर 43 में ये बनी बनाने के लिए कहा गया है। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये बनी क्यों बनाना है। तो देखिए, सिर्फ मैथमेटिक्स करना ही काफी नहीं है। आप लोगों के सोचने, समझने और करने की शक्ति तेज हो, इसीलिए एनसीईआरटी की तरफ से कुछ एक्टिविटीज आप लोगों के सिलेबस में ऐड किए गए हैं और आप लोगों को जरूर करना है। ठीक है, सबसे पहले ये बनी बनाना है। उसके बाद ये पेज खोलने के बाद बहुत सारे जो क्रीजेस बनेंगे, उन सारे क्रीजेस के ऊपर आप लोगों को लाइंस ड्राइंग करनी है। उसके बाद बहुत सारे जो एंगल्स बनेंगे, उन सारे एंगल्स का आप लोगों को डिग्री निकालना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग ये बनी बना लेते हैं। सबसे पहले आप लोगों को इस टाइप का एक स्क्वायर पेज लेना है। हार्ड पेज हो तो अच्छी बात है, आप लोगों की जो स्क्रैप बुक है वहां से ले लीजिएगा। स्क्वायर होना चाहिए। स्क्वायर मीन्स 4 साइड्स इक्वल होना चाहिए। अगर स्क्वायर नहीं है तो आप लोग स्क्वायर करके काट लीजिए। ठीक है, उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, इस कॉर्नर को और इस कॉर्नर को मिलाकर आप लोग फोल्ड करेंगे ताकि यहां पर डायगोनल एक निशान बने। इस कॉर्नर को और इस कॉर्नर को मिलाकर यहां पर देख लीजिए, ये कॉर्नर और ये कॉर्नर दोनों को मिलाकर इस तरह से आप लोग फोल्ड करेंगे ताकि इस तरह से एक डायगोनल निशान बने। ठीक है, करने के बाद क्या होगा, एक ट्रायंगल बन जाएंगे। तो देखिए इस टाइप के ये है। ठीक है, देखिए यहां पर हम लोगों ने इन दोनों कॉर्नर को मिलाकर यहां पर निशान बनाया है, यहां पर एक क्रीज बने हैं। आप लोग इसी तरह से इन दोनों कॉर्नर्स को मिलाकर भी कर सकते हैं। फिर यहां पर निशान बनेंगे। बस सिर्फ करना है, अच्छे से दबाकर फोल्ड कीजिएगा तभी निशान बनेंगे। ठीक है, तो करने के बाद एक ट्रायंगल टाइप बन जाएंगे, वो ये है, देखिए। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, देखिए ये जो लाइन है, इस लाइन के ऊपर एकदम बराबर पैरेलल करके ये जो देखिए डॉट डॉट लाइन है, यहां पर आप लोग फोल्ड करेंगे। ठीक है, देखिए ये यहां पर देखिए, ये यहां पर इस तरह से फोल्ड करना है। देखिए इस तरह से फोल्ड करना है। ठीक है, एक नाव जैसा बन जाएंगे, है ना। इसके बाद बनने के बाद ये है। ठीक है, अब देखिए क्या करना है। अब आप लोगों को ये कॉर्नर और ये कॉर्नर, इन दोनों कॉर्नर को मिलाकर फोल्ड करना है ताकि यहां पर बीच में एक निशान बने। ठीक है, इन दोनों कॉर्नर को मिलाकर देखिए इस तरह से इन दोनों कॉर्नर को मिलाकर फोल्ड करना है। इन दोनों कॉर्नर को मिलाकर फोल्ड करना है ताकि यहां पर निशान बने, यहां पर निशान बने। ठीक है, करने के बाद फिर से खोलना है इस तरह से। ठीक है, निशान रह जाएंगे, खोलना है। उसके बाद क्या करना है, ये कॉर्नर और ये कॉर्नर मिलाकर फोल्ड करना है ताकि ये जो लाइन है इस लाइन के ऊपर आ जाए, इस लाइन के पैरेलल में। ठीक है, तो कीजिए, ध्यान दीजिए, ये कॉर्नर और ये कॉर्नर मिलाकर और ये लाइन इस लाइन को मिलाकर पैरेलल, देखिए यहां पर देखिए ये वाला कॉर्नर, ये वाला कॉर्नर, ये वाला कॉर्नर यहां पर। ठीक है, और ये लाइन इसके ऊपर आ गए, देखिए इसके ऊपर आ गए। इस तरह से कीजिएगा। करने के बाद ये है। ठीक है, अब क्या हुआ, बनी के एक कान बन गए। ऐसा करने से, ये कॉर्नर यहां पर मिलाने से बनी के एक कान बन गए। अब क्या करेंगे आप लोग, नेक्स्ट ये कॉर्नर जो आप लोगों ने यहां पर मिलाया, सेम चीज यहां कीजिए, ये कॉर्नर यहां पर मिलाइए और ये जो लाइन है, ये लाइन यहां पर मिला के, ठीक है, ये लाइन इस लाइन के ऊपर आ जाएंगे। देखिए इस तरह से। ठीक है, करने के बाद ये है।
ठीक है, ये है। अभी भी पूरी तरह से बनी नहीं लग रहे हैं, इसको घुमा दीजिए इस तरह से, ठीक है, घुमा इस तरह से। अब देखिए ये जो कॉर्नर है, इस कॉर्नर के नीचे ये जो डॉट डॉट है, यहां पर आप लोग फोल्ड कीजिए। देखिए ये जो, देखिए ये जो कॉर्नर है, कॉर्नर डॉट डॉट, यहां पर फोल्ड कीजिए इस तरह से, ठीक है, इस तरह से फोल्ड करेंगे बराबर करके। देखिए ठीक है, करने के बाद ये है। उसके बाद क्या करेंगे, ये नीचे देखिए ये जो कॉर्नर है, कॉर्नर के थोड़ा ऊपर ये जो डॉट डॉट लाइन है, यहां पर आप लोग थोड़ा सा फोल्ड करेंगे इस तरह से। आप लोगों के बनी बन गए, पूरी तरह से बन गए। अब आप लोग यहाँ पर आईज ड्राइंग करेंगे, नोज ड्राइंग करेंगे, आप लोगों के बनी पूरी तरह से बन गए, ठीक है। अब आप लोग क्या करेंगे, इस पेज को खोलेंगे। बहुत सारे क्रीजेस बने हैं, उन सारे क्रीजेस के ऊपर आप लोग लाइंस ड्राइंग करेंगे। देखिए इस तरह से, इस तरह बनेंगे। आप लोग जब क्रीजेस के ऊपर लाइंस ड्राइंग करोगे तो इस तरह बनेंगे। देखिए यही चीज मैंने यहां पर बड़ा करके ड्राइंग किया है ताकि आप लोग अच्छे से समझ सको, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों ने क्या किया था, आप लोगों ने एक स्क्वायर पेज लिया था, ठीक है, एक स्क्वायर पेज लिया था। ये वो है, स्क्वायर मीन्स 4 साइड्स इक्वल है और 4 एंगल्स इक्वल है, हर एंगल 90 डिग्री करके है। उसके बाद आप लोगों ने क्या किया था, आप लोगों ने फोल्ड किया था, है ना, 2 कॉर्नर को आप लोगों ने मिलाकर फोल्ड किया था, तो यहां पर निशान पड़े थे, एक क्रीज बना था। आप लोगों ने क्या किया था, आप लोगों ने इस 90 डिग्री एंगल को बाइसेक्ट किया था, है ना, यहां पर क्रीज बने थे, मीन्स इस 90 डिग्री एंगल को और इस 90 डिग्री एंगल को आप लोगों ने बाइसेक्ट किया था। 90 डिग्री एंगल, 2 इक्वल एंगल्स 45 डिग्री और 45 डिग्री हो गए। मीन्स ये जो स्क्वायर है ABCD, ये स्क्वायर 2 इक्वल ट्रायंगल्स में डिवाइड हो गए, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DAC, स्क्वायर 2 इक्वल ट्रायंगल्स में डिवाइड हो गए। अब देखिए ट्रायंगल ABC के बाद ले लीजिए आप लोग, ये 45 डिग्री है, एंगल BAC, ये एंगल, सिर्फ ये एंगल, पूरा नहीं, ये 45 डिग्री है, ये भी 45 डिग्री है। एंगल BAC और एंगल BCA दोनों ही 45 डिग्री है। एंगल B 90 डिग्री है ना, मीन्स ट्रायंगल ABC राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल मीन्स जिस ट्रायंगल के एक एंगल 90 डिग्री के होते हैं। ट्रायंगल ABC राइट एंगल ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल भी है। आइसोसेलेस ट्रायंगल मीन्स जिस ट्रायंगल के 2 साइड्स इक्वल होते हैं और 2 एंगल्स इक्वल होते हैं, ठीक है। तो ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल भी है, ये ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल भी है। और ट्रायंगल किसी भी टाइप के हो, तीनों एंगल्स को प्लस करने से हमेशा 180 डिग्री ही होते हैं। ये हम लोगों ने किया है फिगर इट आउट 9 में। अगर आप लोगों ने किया है तो आप लोगों को ऑलरेडी ये बात पता है। 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री इक्वल 180 डिग्री। किसी भी टाइप के ट्रायंगल हो, 3 एंगल्स के डिग्री प्लस करने से हमेशा 180 डिग्री ही होते हैं। यही हो रहा है यहाँ पर, स्क्वायर बाइसेक्ट हो रहे हैं और ट्रायंगल्स बन रहे हैं, और हर ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है और आइसोसेलेस ट्रायंगल भी है। तो ये ट्रायंगल जो है, ये ट्रायंगल भी वही है, ट्रायंगल DAC भी वही है। ये 90 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, मीन्स ये ट्रायंगल DAC
राइट एंगल ट्रायंगल है और आइसोसेलेस ट्रायंगल भी है। अब देखिए ये भी एक स्क्वायर है, देखिए ये भी एक स्क्वायर है, ठीक है। देखिए यहाँ पर बाइसेक्ट हो रहे हैं, 2 ट्रायंगल बन गए। ये 45 डिग्री है, ये भी 45 डिग्री है, क्योंकि बाइसेक्ट हुए हैं यहाँ पर 90 डिग्री 45 डिग्री 45 डिग्री हो गए। ये 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, तो ये 90 डिग्री है, क्योंकि तीनों एंगल्स को प्लस करने से हमेशा 180 डिग्री ही होते हैं, ठीक है ना। मीन्स ये ट्रायंगल भी राइट एंगल ट्रायंगल है और आइसोसेलेस ट्रायंगल भी है। सिमिलरली ये ट्रायंगल भी राइट एंगल ट्रायंगल है और आइसोसेलेस ट्रायंगल भी है, ठीक है। यही हो रहा है यहाँ पर। ये देखिए ये एक स्क्वायर है, यहाँ पर बाइसेक्ट हुए हैं ये दोनों ट्रायंगल, फिर से यहाँ पर बाइसेक्ट हुए हैं, 4 ट्रायंगल्स हो गए। आप डिग्री निकाल कर देख लीजिए, राइट एंगल ट्रायंगल है और आइसोसेलेस ट्रायंगल भी है, ठीक है। इस स्क्वायर की बात ले लीजिए, 8 ट्रायंगल्स है। इस स्क्वायर की बात ले लीजिए, 8 ट्रायंगल्स है और हर ट्रायंगल एक ही बात है, राइट एंगल ट्रायंगल है और आइसोसेलेस ट्रायंगल भी है, ठीक है। यही हो रहा है यहाँ पर। यहाँ देखिए इस एंगल की बात ले लीजिए, ये 135 डिग्री है। कैसे? क्योंकि ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल ये 45 डिग्री है, क्योंकि यहाँ बाइसेक्ट हुए हैं, है ना। ये 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री है। अगर ये 45 डिग्री है, ये एंगल अगर 45 डिग्री है, ये स्ट्रेट एंगल है 180 डिग्री है, तो 180 से 45 डिग्री अगर माइनस करोगे, ये माइनस करोगे, तो ये डिग्री निकल आएंगे, 135 डिग्री है। ये सिंपल बात है, ये स्ट्रेट एंगल है इसीलिए 180 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, 180 से 45 माइनस करोगे, ये एंगल निकल आएंगे, ये एंगल 135 डिग्री है। और ये ऑब्ट्यूस एंगल है, जो एंगल 90 डिग्री से ऊपर होते हैं, ठीक है। इस एंगल की बात ले लीजिए, इस एंगल की बात, ये 45 डिग्री है, क्योंकि ये 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, ये दोनों 45 डिग्री है, तो ये 90 डिग्री है। ये 45 डिग्री है, तो 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री 135 डिग्री, ठीक है। या तो 90 डिग्री, या तो 45 डिग्री, या फिर 135 डिग्री, ये ही तीनों ही होंगे। ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। और एक बात देखिए, कोई भी ट्रायंगल अगर राइट एंगल ट्रायंगल है और अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल भी है, दोनों ही है, तो 2 इक्वल एंगल्स के डिग्री हमेशा 45 डिग्री ही होंगे, ठीक है। फिर से बता देती हूँ, कोई भी ट्रायंगल अगर राइट एंगल ट्रायंगल है और वही ट्रायंगल अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल भी है, तो 2 इक्वल एंगल्स के डिग्री हमेशा 45 डिग्री ही होंगे, ठीक है। याद रखिएगा ये बात, एकदम इजी है। एंगल्स का डिग्री निकालने के लिए बोले आप लोगों के मैडम, तो आसानी से निकाल लोगे ना, है ना। तो सबसे पहले आप लोग अच्छे से बनी बनाइएगा, ठीक है। अगर आप लोगों के मैडम सिर्फ बनी बनाने के लिए बोले तो सिर्फ बनी ही बनाइएगा। उसके बाद आप लोगों को अगर एंगल्स के डिग्री निकालने के लिए बोले क्रीजेस के ऊपर लाइंस ड्राइंग करके, तो अच्छे से लाइंस ड्राइंग कीजिएगा, क्लियर हो, ठीक है। उसके बाद आराम से डिग्री निकाल लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है।